हाय गाइस, मैं अभी 9 का सेटअप आपको समझाता हूँ। पहले आप इंडिकेटर में जाके EMA सर्च करोगे तो EMA करके आएगा, मूविंग एवरेज का। तो उसमें जाके आपको लेंथ में 9 लगाना पड़ेगा। 9 लगा के बस ओके कर दीजिए। एज वेल एज उसके साथ सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो अगर आपकी चाहिए तो। मैं कभी कभी लगाता हूँ क्योंकि वो कभी कभी बाइंग सिग्नल देता है तो अच्छा लगता है, बट वो तो वॉल्यूम बेस्ड में ही आता है। आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। उसके लिए भी सेटिंग्स में जाके आप सुपर ट्रेंड में लेंथ 20 और फैक्टर 2 लगा के क्लिक कर दीजिए। कभी कभी अच्छा काम करता है, आपको ये सिग्नल भी कभी कभी देता है, बट ये प्योर प्राइस एक्शन में नहीं आता है, तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप EMA में लगाइए। मैं सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ। ओके, सो 9 EMA कब काम करता है? जब 9 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है। सपोज ये तो आधा यहाँ क्लोज हुआ, आधा यहाँ हुआ, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, ये अच्छा बुलिश क्लोज हुआ है ना। सो 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। सो उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक हमको यहाँ मिला, तो यहाँ एंट्री बना। सो हमको यहाँ एक एंट्री बना। ओके, सो उसके अगेंस्ट हमको ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर तो आया ही है। देखिए इतना बड़ा रिवॉर्ड। सो एज ए स्कैल्पर मैं इतना देर तो होल्ड नहीं करता हूँ। जो भी ट्रेड को होल्ड करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सो जब भी पुल बैक आता है, EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आएगा तो आप उसमें एंट्री लेना। उसके बाद यहाँ कहीं आप बुक कर देना। मैक्सिमम आप तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लगा के ही ट्रेड करते होंगे, तो आपका टारगेट जितना भी होगा उतना टारगेट लगा के बुक कर देना। और चाहिए तो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के अपना ट्रेड छोड़ सकते हो। और कभी भी आपको ट्रेड को कट ऑफ करना है तो जब भी ये 9 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देगा तो वहाँ आप कट ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आया, ये 9 EMA को सपोर्ट लिया, यहाँ भी एक एंट्री बना, यहाँ एक 9 EMA को सपोर्ट लिया, एंट्री बना। ओके, सो ऐसे इतना बड़ा टारगेट है, बट इतना बड़ा तो कोई होल्ड नहीं करता है। और एक भी बताता हूँ मैं। यहाँ भी 9 EMA के नीचे क्लोज किया एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट दिया उसका, बस टारगेट देखिए ऑलमोस्ट 1:6 का टारगेट है ये। जो भी ट्रेड होल्ड करता है मैं उनके लिए बड़ा टारगेट बता रहा हूँ। आप चाहिए तो इसे बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो। यहाँ भी देखिए, यहाँ कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल उसका अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, टारगेट तो देखिए। थोड़े लोग को इतना बड़ा टारगेट आने के बाद एंट्री कहाँ बनाना है करके समझ में नहीं आता है। तो जब भी ये पुल बैक लेके 9 EMA को टच करता है ना, यहाँ एक नया एंट्री बनता है हरदम। तो हरदम जो भी जिसका भी ये ट्रेड मिस हुआ होगा ना, उनको न्यू एंट्री चाहिए होगा, तो जो भी पुल बैक जाएगा 9 EMA को टच करेगा, वहाँ एक एंट्री बनाना, वहाँ से भी एटलीस्ट इतना बड़ा टारगेट आएगा। देखिए यहाँ भी एक एंट्री बना, यहाँ एक एंट्री बना। और आपको ये ट्रेड को कट ऑफ करना है तो कभी भी जो भी 9 EMA के ऊपर क्लोज करेगा आप वहाँ ट्रेड कट ऑफ कर सकते हो। कोई भी कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज ही नहीं किया, पूरा 9 EMA को सपोर्ट लेके ही चल रहा है। देखिए बस यहाँ आके ट्रेड कट ऑफ हुआ। सो मैक्सिमम कोई इतना बड़ा ट्रेड तो होल्ड नहीं करता है। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज करना पड़ेगा। जितना स्टॉप लॉस लगा रहे हो उससे एटलीस्ट 1:4 या 1:6 में बुक कर देना चाहिए। सो स्कैल्पर लोगों को तो ये भी ये तो चाहिए ही नहीं, एटलीस्ट एक 10 to 15 पॉइंट्स में उनका काम बन जाता है। और एक नेक्स्ट ट्रेड है। सो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ देखिए, यहाँ एक 9 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। सो एक डिप दिया 9 EMA के पास ही, यहाँ 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं किया, 9 EMA को सपोर्ट लेके एक डिप दिया। यहाँ ही अगर एंट्री, यहाँ ये ट्रेड मैंने लिया था। सो यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री,
ये कैंडल का लो एसएल रहेगा। तो देखिए टारगेट तो एटलीस्ट इतना, सो उसके बाद जब आपका इतना भी प्रॉफिट चल रहा होगा तो आपका जो भी एसएल होगा ना उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए। यही सबसे बड़ी गलती है, कोई करता नहीं है। कभी भी रनिंग प्रॉफिट में अगर चल रहा है तो भी आपका एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आइए, नहीं तो आपका प्रॉफिट को बुक कर दीजिए। और कभी फोमो में आके आपका जो भी है ऊपर टॉप में कभी बाई मत कीजिए। कभी भी कोई भी है डिप में बाई करने के लिए देखिए। सपोज़ यहाँ भी देखिए, यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ एक डिप मारा, फिर ऊपर गया, यहाँ एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, यहाँ एंट्री बना, इतना बड़ा टारगेट। तो ये लोग क्या करते हैं कभी कभी, एक सिनेरियो मैं बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ भी देखिए कैंडल क्लोज हुआ, पुल बैक दिया, कितना बड़ा टारगेट। कोई भी कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ, पूरा उसको सपोर्ट लेके चल रहा है। यही आपका सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि ट्रेड अच्छे से चल रहा है। जो भी कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज हो जाएगा ना, आप वहाँ कट ऑफ कर दीजिए बस। जब तक 9 EMA के नीचे चल रहा है चलने दीजिए ट्रेड को। तो यहाँ भी आके बहुत लोग फोमो में या डर में इसको एग्जिट कर दिए होंगे, बट यहाँ आके भी सपोर्ट लिया, बट 9 EMA के ऊपर क्लोज नहीं किया। उसके बाद देखिए, बट ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। मैंने यहाँ भी एक ट्रेड लिया था, ये मेरा ये ट्रेड मिस हो गया था। तो मैं यहाँ 9 EMA सपोर्ट में कोई ट्रेड मिल रहा है क्या देख रहा था, तो मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया और छोटा सा एसएल लगाया था, कुछ 5 to 10 पॉइंट्स का। मैं ये कैंडल का कुछ लोग लगा के छोड़ दिया था, बस इतना। मैं एक 2-3 कैंडल में, 2 कैंडल में ही मैं प्रॉफिट बुक कर दिया था। सो ये एक ट्रेड हुआ। तो यहाँ तो थोड़े लोग मेरा यहाँ क्लोज किया या पुल बैक लिया, तो थोड़े लोग ये कैंडल देख के क्या करते हैं, ये कैंडल देख के अरे यार ऊपर जा रहा है बोल के यहाँ टॉप में ले लेते हैं। अगली 2 कैंडल में उनको मार्केट दिखा देता है। ये 2 कैंडल में लॉस देख नहीं पाते हैं, इसलिए कभी भी ना टॉप में बाई मत कीजिए। ऐसा एक डिप आएगा ना, यहाँ डिप में बाई कीजिए। एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। कहीं भी डिप में बाई करने के लिए देखिए, और 9 EMA में जो भी सपोर्ट लेके डिप कर रहा है तो वहाँ ट्रेड लीजिए। और ये देखिए यहाँ भी ऐसे मार्केट यहाँ क्लोज किया, इतना अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया। सब लोग सोचे होंगे इसका तो पक्का नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ होगा, क्लोज करेगा पुल बैक लेके, बट पुल बैक लिया नहीं, एक रिजेक्शन लिया। सब लोग क्या किए होंगे, यहाँ टॉप में लिए होंगे, मार्केट पूरे को यहाँ तक निकाला, फिर उसके बाद देखिए बाउंस बैक किया। सो आप एटलीस्ट इसके लिए वेट कीजिए, एटलीस्ट पुल बैक का वेट कीजिए, वो कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर जाने का। अगर नहीं गया तो, अगर नीचे भी आ रहा है तो आप 9 EMA का वेट कीजिए, 9 EMA में कुछ सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर 9 EMA सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, एटलीस्ट इतना तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। सो ऐसे ही प्रीमियम चार्ट में भी आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए, प्रीमियम चार्ट में भी आपको मिलेगा। सो एक बार एक डाटा शीट बना के एक 1 मंथ का बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिए और रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करके कीजिए। मैं एज ए स्कैल्पर मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि मैं 2 to 3 पॉइंट्स में एग्जिट हो जाता हूँ, और मुझे रिस्क मैं सिस्टम वाइज भी लगाता हूँ। कभी कभी मेरे माइंड में ही रहता है कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, उसमें कट ऑफ कर देता हूँ। बट जो भी ट्रेड होल्ड कर रहा है ना, उनके लिए बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एकदम टाइटली रिस्क मैनेजमेंट करिए। कितना रिस्क है उसके अगेंस्ट एटलीस्ट 1:2 प्रॉफिट लेके बुक कर दीजिए। बहुत लॉन्ग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सेटअप एक बार आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको पक्का कुछ प्रॉफिट अच्छे से मिलेगा। बस एक बार बैक टेस्ट करना, उसके बाद ट्रेड्स लेना शुरू कीजिए। थैंक यू।